Good morning, students. In the last class, we were discussing the second chapter of your textbook, that is the Happy Prince. Today we will continue the same chapter again. In the last class, we will be discussing that there is a swallow who was talking with the हैप्पी प्रिंस. वो स्वैलो था जो हैप्पी प्रिंस से बात कर रहा था और हैप्पी प्रिंस उसको एक जो ओल्ड वेमेन थी, जो दर्जी थी, उसकी कंडीशन के बारे में, जो पुअर वेमेन थी उसकी कंडीशन के बारे में बता रहा था. सो टेक आउट पेज नंबर 7 एंड वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and taking to the large lotus flowers. उसने क्या बताया कि जैसे ही स्वैलो ने उससे बोला कि वो उसकी जो तलवार है उसमें से मणि निकालकर उस विमेन को दे आए जिससे कि उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो स्वैलो ने उससे क्या कहा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब यहाँ से जा चुके हैं और नील इज अ रिवर, जो उस रिवर के ऊपर है और वहां पर बहुत सारे लोटस हैं, उनके ऊपर उड़ रहे हैं. सून दे विल गो टू स्लीप इन द टॉम्ब ऑफ द ग्रेट किंग. टॉम्ब मीन्स समाधि. उसने क्या बोला, और जल्दी ही वो एक बड़े किंग की समाधि के ऊपर जाने वाले हैं सोने के लिए. द किंग इज देयर हिमसेल्फ इन द पेंटेड कॉफिन. ही इज रैप्ड इन येलो लेनिन. लेनिन इज अ वेरी कॉस्टली क्लोथ एंड एम्बिल्डेड विथ स्पीसीज. उसने क्या कहा, जो किंग है उसको उस कॉफिन में, समाधि में रखा गया है एक बहुत महंगे से कपड़े में लपेट कर, और उसके ऊपर एक मसालों का एक लेप लगाया जिससे कि उसकी बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके. राउंड हिज नेक इज अ चेन ऑफ पेल ग्रीन जेड एंड हिज हैंड्स आर लाइक विथर्ड लीव्स. अब क्या हुआ था, अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक चाहे कोई कितना ही इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों ना हो, लेकिन उसका एंड जो है वो फिक्स है कि एक ना एक दिन उसका एंड होगा ही. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me for one night and be my messenger? अब जो प्रिंस था उसने उससे क्या बोला कि स्वैलो, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ एक रात नहीं रुक सकती और मेरी मैसेंजर नहीं बन सकती? द बॉय इज सो थ्रस्टी एंड द मदर इज सो सैड. उसने क्या कहा, जो बॉय है वो बहुत प्यासा है और जो मदर है वो बहुत ज्यादा दुखी है. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड द स्वैलो. तो स्वैलो ने क्या बोला, आई डोंट थिंक आई लाइक द बॉयज. लास्ट समर व्हेन आई वाज स्टेइंग ऑन द रिवर देयर वर टू रूड बॉयज, द माइलर्स सन, हु वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन्स एट मी. उसने क्या बोला, लास्ट नाइट समर में जब मैं रिवर्स के किनारे रुकी हुई थी तो दो रूट बॉयज, तो बहुत बुरे बॉयज थे, जो माइलर मीन्स जो पर्सन माइल में काम करता है या जिसकी खुद की माइल्स हैं, उसके दो बेटे थे. वो दोनों कंटिन्यूसली मेरे ऊपर पत्थरों को, स्टोन्स को फेंक रहे थे. दे नेवर हिट मी ऑफ कोर्स. वी स्वेलोज फ्लाई फार टू वेल for that, and besides I come of a family famous for its agility. Agility means फुर्ती. बट स्टिल इट वॉज अ मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट. उसने क्या कहा कि वो दोनों मेरे ऊपर कंटिन्यूसली दे वर थ्रोइंग द स्टोन्स, लेकिन उनके स्टोन मुझे लगे नहीं. क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो अपनी फुर्ती के लिए जाने जाते हैं, जो अपने तेज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज थी कि आप किसी को पत्थर से मार रहे हैं. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messengers. तो जो स्वैलो था उसने हैप्पी प्रिंस को देखा, तो जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत सैड दिख रहा था. तो उसने क्या कहा कि बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक रात के लिए यहाँ रुकूंगा और तुम्हारा मैसेंजर बनूंगा. थैंक यू लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस. So the swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in a beak over the roof of the town. तो फिर swallow ने क्या कहा, उसने प्रिंस की तलवार में से वो रबी निकाला और वहां से उड़ कर चला गया. He passed by the cathedral's tower. Cathedrals I told you earlier, the big church. वो कैथेड्रल चर्च के बाहर से पास हुआ, where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. वो महल के पास से भी निकला और उसने वहाँ क्या सुना, डांस का साउंड सुना. A beautiful girl came out of the balcony with her lover. How wonderful the stars are, he said to her, and how wonderful is the power of love. तो एक ब्यूटीफुल गर्ल अपने लवर के साथ वहां पर आई बालकनी में, और जो एटमॉस्फेयर है, स्टार्स है, उनकी सबकी तारीफ करने लगी. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी आंसर्ड. आई हैव
ordered passion flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. उसने अपने लवर से क्या कहा कि मैं ऐसी आई होप कि जो मेरी ड्रेस है वो रेडी हो जाए डांस, स्टेट बॉल मीन्स डांस के पहले। लेकिन फिर उसने क्या कहा कि मैंने उसको ऑर्डर दिया है कि वो मेरी गाउन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर्स बना दे, लेकिन जो वो दर्जी है, जो वो क्लोथ सिलने वाला है, वो बहुत लेजी है वो लेडी, कि वो शायद टाइम पर ना कर पाए। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. He passed over the ghetto. Ghetto is a colony जहाँ पर जनरली एक किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग रहते हैं, या जनरली जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग रहते हैं, या हम ये बोल सकते हैं जहाँ पर कोई पुअर लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस कॉलोनी को ग्रेटो। एंड सॉ द ओल्ड ज्यूस बार्गेनिंग विद ईच अदर एंड बेटिंग आउट मनी इन कॉपर स्केल्स। और वहां उसने क्या देखा कि कुछ ज्यूस हैं जो बार्गेन कर रहे हैं आपस में, और कुछ कॉपर के मनी भी रखे हुए हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस एंड लुक्ड इन, और एट द एंड वो कहाँ पहुंच गया, उस पुअर हाउस में पहुंच गया और उसके अंदर देखने लगा। द बॉय वॉज टॉसिंग फ्यूरियसली, जो बॉय था उसको बहुत ज्यादा फीवर था ऑन हिज बेड, और वो अपने बेड पर लेटे हुए था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड, और उसकी जो मदर थी वो भी थकी हुई अपने बेड पर लेटी हुई थी। In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. Then he flew gently round the beds, fanning the boy's forehead with his wing. उसने क्या किया, उसने वो रूबी जो स्टोन था वो वुमेन के पास की एक टेबल पर रख दिया, और वो बॉयज के जो लड़का था उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, और उसके जो फोरहेड था उसके ऊपर अपने विंग्स से हवा करने लगा। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। जैसे उसने उसकी जो विंग्स की उसको हवा लगी तो जो बॉय था उसको बहुत अच्छा लगा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, उसने क्या बेटर, उसको क्या लगा, अब वो क्या कहता है कि मुझे लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डेलिशियस स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स स्लीप, और वो बहुत अच्छी नींद में सो गया। देन द swallow फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। तो फिर जो स्वेलो था इतना करके वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास लौट गया, और उसने उसको बताया कि वो अभी क्या करके आया है। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ। उसने क्या बोला, ये बहुत अजीब चीज है, कितनी ठंड होने के बाद भी मुझे अब थोड़ा गर्म सा लग रहा है, मुझे थोड़ी गर्मी सी लग रही है। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। तो प्रिंस उससे क्या कहता है, तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम एक बहुत अच्छा काम करके आए हो। एंड द लिटिल swallow बिगिन टू थिंक एंड देन ही फेल asleep, और उसने थोड़ी देर ये सोचा और फिर उस swallow को नींद आ रही थी, देन ही वॉज स्लीपिंग। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और swallow के साथ ये प्रॉब्लम थी कि अगर वो ज्यादा सोचता था तो उसको नींद आने लगती थी। When day broke, he flew down to the river and he had a bath. और जैसे ही सुबह हुई वो रिवर के पास गया and he started bathing. What a remarkable phenomena. Phenomenon means घटना. Said a professor or ornithologist. Ornithology is the study of birds. जो birds के बारे में study करते उसको बोलते ornithology. तो जैसे ही वो उन्होंने बात करते हुए रिवर के पास स्वैलो को देखा तो उन्होंने क्या बोला कि कितनी रिमार्केबल घटना है। ये प्रोफेसर ऑर्थोलॉजी के जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा जैसे कि वो उस नदी के ब्रिज पर से पास हो रहे थे। अ स्वैलो इन विंटर, उन्होंने क्या कहा कि एक स्वैलो विंटर में। एंड ही रोट अ लॉन्ग लेटर अबाउट इट टू द लोकल न्यूज़पेपर, क्योंकि जनरली स्वैलो समर में दिखाई देते थे, इस बार अभी विंटर में दिखाई दे रहे थे, तो उनको ये चीज देखकर बहुत ही शॉकिंग लगा और उन्होंने एक बहुत लंबा सा लॉन्ग लेटर एक लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा। एवरीवन कोटेड इट, इट वाज फुल ऑफ मैनी वर्ड्स दैट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, और सबने उस घटना के बारे में चर्चा की लेकिन वो बहुत लंबा था तो ज्यादा उसको कुछ समझ में नहीं आया। Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect. अब जो आज रात में जो swallow था वो इजिप्ट जाने वाला था और बहुत ज्यादा वो खुश था। He visited all the public monuments and sat a long time on the top of the church steeple. अब वो आज दिन भर में उसने उधर के सारे जो फेमस पब्लिक मॉन्यूमेंट्स थे वो घूमे और एंड में जाके वो चर्च की जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा था उस पर जाकर बैठ गया। Wherever he went, the sparrows chirped and said to each other, "What a distinguished stranger!" So he enjoyed himself very much. और जो वहाँ की जो लोकल स्पैरो थी, जैसे वो स्वैलो को देखती, तो स्वैलो को देखकर वो आपस में क्या कहती कि कितना अच्छा ये स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी है और ये कितना अपने आप में अकेला ही कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा है, इसको किसी और की तो जरूरत नहीं है। ठीक, किसी और की इसको जरूरत
नहीं। When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cries. I am just starting. फिर जब जैसे ही शाम हुई तो जो स्वेलो था वो वापस किसके पास गया? हैप्पी प्रिंस के पास गया और उससे क्या बोलता है कि अब आज वो इजिप्ट के लिए वापस जाने वाला है। तो जो हैप्पी प्रिंस था उसने स्वेलो को एक रात और अपने पास रुकने के लिए बोला। I was waited for in Egypt, said the swallow. Tomorrow, my friends will fly up to the second cataract. तो जो जैसे ही उसने उसको रुकने के लिए बोला तो जो स्वेलो था वो उससे क्या कहता है कि नहीं मैम नहीं रुक सकता, जो मेरे फ्रेंड्स हैं कल वो सेकंड कैटरेक्ट जाने वाले। कैटरेक्ट जो नील रिवर है उसमें ऐसे 6 कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट मतलब कैटरेक्ट वो होता है जहां पर पानी का लेवल बिल्कुल कम हो और बहुत सारी चट्टाने हो। तो वो क्या कहता है कि नहीं मैम नहीं रुक सकता, जो मेरे फ्रेंड है कल वो सेकंड कैटरेक्ट पर जाने वाले हैं। द रिवर हॉर्सेस काउचेस हैव अमंग द बुल रशेस। रिवर हॉर्सेस का होते हैं दरियाई घोड़े। तो वो क्या कहते हैं वहां पर बहुत सारे दरियाई घोड़े भी हैं। और वाटर बुल रशेस मीन्स वाटर प्लांट, पानी में जो घास टाइप की हो जाती है वो। एंड ऑन अ ग्रेनाइट थ्रोन सिट द गॉड मेमोन। और वो क्या कहता है एक बड़े से पत्थर पर गॉड मेमोन भी वहां पर बैठी हुई है। ऑल नाइट along he watches the star and when the morning star shines he utter one cry of joy and then he is silent. At noon the yellow loins come down to the water edge to drink. They have eyes like grey barrels. Barrels means purple color and their roar is louder than the roar of the contract. फिर वो उससे क्या कहता है कि वहां पर जब रात होती है तो सब शांति से वहीं बैठ जाते हैं और दूसरे दिन सुबह से फिर वहां पर बहुत सारी लॉइंस आते हैं। उनकी जो आवाज है वो कैटरेक्ट से भी ज्यादा है और उन जो लॉइंस की जो कलर होता है वो येलोइश कलर के लॉइन होते हैं। और ऐसा वो उसको पूरी सिचुएशन के बारे में बताने लगा कि वहां पर क्या क्या सिचुएशन है। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. तो वो क्या कहता है प्रिंस उससे, swallow, swallow, अब मुझे एक सिटी में दूर एक यंग मैन दिखाई दे रहा है गैरेट में। गैरेट क्या होता है? जो छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना होता है उसको क्या बोलते हैं? गैरेट। ही इज लीनिंग ओवर द डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स एंड इन अ ट्रम्बलर बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विथर्ड वॉयलेट्स। वो क्या कहता है जो वो यंग मैन है वो एक अपने टेबल पर बैठा हुआ है, बहुत सारे पेपर्स से अपने आप को कवर किए हैं। उसके हाथ में उसके पास में एक खाली सा गिलास है और विथर्ड वॉयलेट्स मीन्स मुरझाए हुए फ्लावर्स वहां पर हैं। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्पी। उसके जो बाल हैं वो ब्राउन है और घुंघराले हैं। एंड हिज लिप्स एज ग्रेट एज पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट इज अनार। और वो क्या कहते हैं उसके जो लिप्स है वो अनार के जितने ही रेड कलर के हैं। एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write any more. वो क्या कहता है वो एक प्ले लिख रहा है डायरेक्टर के लिए, जो थिएटर का डायरेक्टर है उसके लिए वो एक प्ले लिख रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड में अब वो और ज्यादा उसके आगे नहीं लिख पा रहा है। देयर इज नो फायर इन दी गैरेट। गैरेट क्या होता है? जो रूम में आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि रूम में एक प्लेस होती है जहां पर आग जलती रहती है। तो वो क्या कहता है वैसे ही एक वहां पर की उसको बोलते हैं गैरेट। तो वो क्या कहता वहां पर ऐसी ही एक फायर प्लेस बनी है लेकिन उसमें कोई भी आग नहीं है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट। और भूख की वजह से वो बेहोश जैसा डला हुआ है। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और इतनी ज्यादा ठंड है तो उसके पास कपड़े भी नहीं है जिससे वो कवर कर सके और आग जलाने के लिए उसके पास लकड़ी भी नहीं है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर। तो जैसे ही उसने उसकी ये बात सुनी तो स्वेलो से क्या कहता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ। Who really had a good heart? Shall I take him another रवि? उसने बोला कि तुम्हारा बहुत अच्छा हार्ट है तो अब मैं क्या तुमसे एक और दूसरी रवि ले सकता हूँ। अलास एक ऐसा साइन है जब हम अपने दुख को शो करते हैं तो हम इस वर्ड का यूज कर लेते हैं। अलास आई हैव नो रवि नाउ सेड द प्रिंस। तो प्रिंस उससे क्या कहता है दुख से कि अब मेरे पास कोई भी रवि नहीं है। My eyes are all that I have left. There are made a rare spires which were brought out of India 1000 years ago. वो क्या कहता है अब मेरे पास कुछ बचा है तो वो मेरी सिर्फ आईज है जो स्पायर से बनी हुई है। स्पायर मीन्स उस नीलम से बनी हुई जो कि बहुत रेयर है, जो सिर्फ कुछ कुछ जगहों पर ही मिलता है। और जो ये नीलम है ये हजारों साल पहले इंडिया के बाहर से मंगाया गया था।
प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू देम। उसने क्या कहा, मेरी एक आंख निकाल लो और तुम ये उसको दे आना। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फूड एंड फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले। उसने क्या कहा, ये उस मेरे इस आंख को ज्वेलर के पास बेच देगा और उस पैसे से वो अपने लिए खाना और लकड़ी खरीद सकता है। Dear Prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. Weep means रोना। उसने क्या कहा, फिर जैसे उसकी बात सुनी वो क्या कहता है इससे, स्वैलो ने प्रिंस से क्या बोला कि मैं ये नहीं कर सकता, और वो जो स्वैलो था उसने रोना स्टार्ट कर दिया। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो फिर उससे वो क्या कहता है, प्रिंस तुमसे वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आईज एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट। और जो तो फिर उसने ये बोला तो स्वैलो ने क्या किया, उस प्रिंस की एक आंख निकाली और वो किसके पास चला गया, उस स्टूडेंट के पास चला गया। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एंड देयर इज अ होल इन द रूफ। तो एक जो उसका रूफ था स्टूडेंट के रूम का, उसमें होल था एक रूफ में, तो ये स्वैलो के लिए बहुत ईजी होगा कि वो इजिली उस रूम में पहुंच गया। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। उस होल से वो नीचे गया और उस रूम में एंटर किया। द यंग मैन हैड इट्स head buried in his hand, so he did not hear the flutter of the bird's wing, and he looked up. He found the beautiful spire lying on the withered wallet. तो क्या हुआ, जो वो बॉय था वो अपने हाथों में सिर रखे हुए था, इसलिए उसको ज्यादा, और वो आधी सी बेहोशी की हालत में था भूख की वजह से, तो उसको जो स्वैलो था उसके पंखों की आवाज सुनाई नहीं दी। और जैसे ही लेकिन उसने थोड़े उठ के देखा तो उसको क्या दिखाई दिया कि जो वो मुरझाए हुए फूल रखे थे उसके पास एक सैफायर मतलब नीलम रखा हुआ है। आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज वन सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। तो उसने क्या देखा कि जैसे ही उसने उस नीलम को देखा तो वो बहुत खुश हो गया और उसको क्या लगा कि अब वो फेमस हो रहा है, लोग उसको जानने लगे हैं, और हो सकता है उसके किसी एडमायरर ने, जो लोग उसको पसंद करते उनमें से किसी एक ने भेजा हो। और जैसे उसने उस नीलम को देखा वो बहुत खुश हो गया और क्या कहता है कि अब मैं इसकी हेल्प से अपना प्ले पूरा कर सकता हूँ। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। हार्बर मीन्स क्या होता है, बंदरगाह, जहाँ शिप्स को बांधा जाता है। तो अगले दिन जो स्वैलो था वो उड़कर कहाँ पहुंचा, हार्बर में। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर बीइंग हॉलिंग बिग चेस्ट। चेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, बॉक्सेस, आउट ऑफ दी सोल्ड विथ रोप्स। तो जो उसने वहां पर क्या देखा कि जो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस थे और जो कुछ लोग उस बॉक्सेस को रस्सियों से खींच रहे थे। Heave ahoy, they shouted as each chest came up. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. तो जब जो लोग उन बॉक्सेस को खींच रहे थे वो बॉक्सेस अपने उसमें खींचने में मग्न थे, तो स्वैलो ने उनको चिल्लाकर क्या बोला कि अब मैं यहाँ से इजिप्ट जा रहा हूँ। लेकिन उसकी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, तो जो स्वैलो था वो वापस उड़कर कहाँ पर आ गया, हैप्पी प्रिंस के पास में आ गया। टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टिल हियर। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर in the next, tomorrow means in the next class we'll continue the same chapter, and I hope we will finish this chapter in our next class. Thank you.